एक शांत सा गांव, बीच में एक बड़ा घर। आज इस घर में खुशी का दिन था। घर की दो बेटियां अपने अपने पति के साथ ससुराल आने वाली थी, लेकिन किसी को नहीं पता था आज यहाँ सच और दिखावे की लड़ाई होने वाली है। मैं आज बहुत खुश हूँ। मेरे बेटी के मुंह से सुना था दोनों दामाद भी बहुत अमीर हैं और आज वो दोनों हमारे घर आएगा। अभी आते ही होंगे। चुप रहो तुमने शायद गलत सुना है। वो मेरा छोटा दामाद अमीर है और बड़ा वाला दामाद वो गरीब है। आने दो उसे, गरीब को देखना उसके साथ क्या करता हूँ। अरे तुम सच बोल रहे हो क्या? अगर ऐसा हुआ तो उसको आने दो। उसको ऐसा अपमान करेंगे ना, वो खुद ब खुद चला जाएगा। गरीब लोग को मैं एक सेकंड भी सह नहीं पाता हूँ। छोटा दामाद एक बड़ा सा लाल कलर की कार में आता है उसके पत्नी के साथ, और आते ही किसी से फोन करके बोलता है, हेलो विवेक, मेरे को एक बात याद आया। कल मैं 2 लाख का सौदा किया था, पता है, कंपनी के लिए। किसी भी हाल में वो सौदा जाना नहीं चाहिए। अगर वो सौदा चला गया तो तेरा नौकरी भी गया। देखा रे दिखा, छोटे दामाद ने क्या बोला। 2 लाख का सौदा किया है कंपनी के लिए। 2 लाख का? बाप रे, मैंने तो जिंदगी में नहीं सुना इतना बड़ा सौदा के बारे में। तुम एक काम करो, दामाद जी को और प्रिया को अंदर जाने के लिए बोलो। घर में आराम करने के लिए बड़े दामाद जी को भी तो आने दो। देखता हूं वो कैसा है। गुड़िया, दामाद जी को लेकर अंदर जा। घर में जाकर आराम करो, बहुत दूर से आए हो। थोड़ी देर बाद एक साधारण सा इंसान आया। साधारण कपड़े, हाथ में छोटा बैग, चेहरे पर सुकून। उसने झुककर कहा, नमस्ते ससुर जी, कैसे हो तुम लोग? सब ठीक ठाक? तुमने ठीक कहा था। ये लोग तो सच में गरीब निकला। इनके कपड़े तो देखो कैसे फटे हुए हैं। तुम एक काम करो, इन लोगों को घर लेकर चलो। अगर कोई गांव वाला देख लिया तो गांव में मेरा इज्जत नहीं रहेगा कि मेरा दामाद एक गरीब अनपढ़ है। हाँ, और एक बात, इस गरीब दामाद को अच्छा खाना बिल्कुल नहीं देना। और हाँ, मेरे छोटे दामाद के आसपास इन लोगों को घुसने नहीं देना, ध्यान रखना। शायद इन लोगों को पता नहीं था कि ये फटीचर ही एक ऐसा अमीर इंसान है कि इसके छोटे दामाद की तरह 100 आदमी को नौकर की तरह रख सकता है। तुम लोग थोड़े अच्छे कपड़े पहन के नहीं आ सकते क्या? गांव वाले क्या ही समझेंगे। इतना बड़ा घर का दामाद इतना गरीब है। जल्दी से अंदर चलो, नहीं तो कोई सच में देख लेगा। अरे वो इतना सारा खाना, ये तो बहुत स्वादिष्ट लग रहा है मुझे। आज तो पेट भर के खाऊंगा। बहुत मजा आएगा इसे खाने में। कितने दिन से ऐसा स्वादिष्ट खाना नहीं खाया। बड़े दामाद सब खाने की तारीफ कर रहा था, बोल रहा था ये जबरदस्त है, वो स्वादिष्ट है। और सास कहती है, हाँ, शुक्रिया बोलने के लिए मैं बनाता हूँ तो खाना तो स्वादिष्ट होता ही ना, क्योंकि इसमें ज्यादा मसाला डालता हूँ। बस तुम आप शांति से खाना खा लो। माँ, तुम भी खाना खा लो। शायद तुम्हें बहुत भूख लगी होगी। बहुत काम किया तुमने आज, इसलिए बोलता हूँ तुम खाना खा लो, नहीं तो तुम्हारा तबीयत खराब हो जाएगा। तू पागल है क्या? पहले दामाद को तो खाना खाने दे, और छोटे दामाद भी आते ही होंगे, वो लोग खाकर जाएगा। उसके बाद तू और मैं और अनिका खाना खाएंगे। आज मैं बहुत मेहनत करके छोटे दामाद के लिए खाना बनाया हूँ। देखना, वो बहुत खुश होगा इतना सारा खाना देखकर। ये तो छोटे दामाद की बहुत तारीफ कर रहा था, लेकिन इधर कुछ और ही हुआ। बोलते बोलते आ गया मेरा छोटा दामाद। दामाद जी, आपके लिए मैं मेहनत करके खाना बनाया हूँ। ये खाना बहुत स्वादिष्ट है, आप एक बार खाकर देखो। क्या ये खाना मैं खाऊंगा? अरे ये खाना तो मेरा घर का नौकर भी नहीं खाता, और आप ये खाना मुझे खाने के लिए बोल रहे हो? वो भी नीचे खाऊंगा मैं? अरे थोड़ा तो इज्जत करो मेरा। मैं ये खाना नहीं खाऊंगा, मेरे लिए कुछ स्पेशल खाना लाओ। पर दामाद जी, मैं तो ये खाना आपके लिए बनाया था मेहनत करके। एक बार खाकर तो देखो, बहुत स्वादिष्ट है। मेरा एक बात कान खोलकर सुन लो। तुम्हारा ये घटिया खाना तुम्हारे बड़े दामाद को खिलाओ। मैं ये सब खाना नहीं खाऊंगा। जल्दी से मेरे लिए अच्छा खाना लेकर आओ। इतना दिन बाद मैं अपने ससुराल आया हूँ,
साला कुछ अच्छा खिलाएगा। ये क्या घटिया। जल्दी से मेरे लिए रूम में स्पेशल खाना लेकर आओ। मैं जा रहा हूँ रूम में। क्या हुआ तुम्हें? इतना उदास होकर क्यों रो रहे हो? कुछ बोला है क्या कोई? मैंने छोटे दामाद के लिए इतना मेहनत करके इतना कुछ पकाया और वो बोला कि ये सब तो मेरे घर का नौकर भी नहीं खाते हैं। उसे जरा सा भी अंदाजा नहीं था कि मैं कितना मेहनत करके ये सब पकाया था, बनाया था, और उसने मुझे इतना बात सुना दी। और दूसरी तरफ मेरा बड़ा दामाद खाने का बहुत तारीफ कर रहा था, बोल रहा था ये बहुत स्वादिष्ट है और वो जबरदस्त है। अब तो मेरा छोटा दामाद से बड़ा दामाद ही अच्छा है। सच में छोटे दामाद ने ऐसा बोला तुम्हें? और एक तरफ बड़े दामाद ने तुम्हारा खाना का तारीफ किया। अब मैं एक परीक्षा लूंगा। इस दोनों दामाद के बीच में तुम कुछ बोलना मत। इन लोगों को मैं परीक्षा लूंगा। ठीक है, तुमको जो पसंद है वही करो। मैं कुछ नहीं बोलूंगा किसी को, मेरे बेटी को भी नहीं बोलूंगा। ससुर पहले अपने छोटे दामाद को बुलाता है और छोटे दामाद बोलता है, क्या हुआ, मुझे बुलाया आपने? जल्दी से बोलो क्योंकि मेरे को एक जरूरी कॉल करना है। जल्दी जल्दी बोलो। दामाद जी, असल में बात यह है कि मेरे हाथ में आप एक फूटी कौड़ी भी नहीं है, तो आप मुझे कुछ पैसा दे सकते हैं, लगभग करीब 2 लाख की तरह। मेरा तो उम्र हो गया है, इसलिए मैं अब काम नहीं करना चाहता हूं। कुछ साल ही तो और जिंदा रहूंगा, बस बैठ के खाना चाहता हूं। काम करने में आजकल बहुत दर्द होता है शरीर में। मैं अभी वो पैसा कुछ नहीं दे सकता। वो क्या है, मेरे बिजनेस में थोड़ा लॉस चल रहा है, तो मैं पैसा कहां से लाऊंगा इस वक्त? कुछ दिन बाद देखता हूं। बिजनेस में प्रॉफिट हो गया, अच्छा खासा पैसा आ गया, तो आपको दे दूंगा 2 लाख। मैं अब चलता हूं, एक कॉल करना है मुझे। छोटे दामाद ये सब बहाना बनाकर ससुर को पैसा नहीं देता है और यहाँ से चला जाता है। तब गरीब देखने वाला फटीचर दामाद को बुलाता है ससुर जी, और दामाद बोलता है, क्या हुआ ससुर जी, आपने मुझे बुलाया? बोलो, मैं आपका क्या मदद कर सकता हूँ? दरअसल बात यह है बड़े दामाद जी, मेरे हाथ में आप एक फूटी कौड़ी भी नहीं है, तो मैं अब घर कैसे चलाऊंगा? और मेरा उम्र भी तो हो गया है 80 साल की करीब, तो इसलिए आप मुझे कुछ पैसे दे सकते हैं, करीब 2 लाख की तरह। आप बिना कैसे कैसे बात करते हो भला? ये इतना पैसा कहाँ से लाएगा? 2 लाख कमाने में इसका 5 साल लग जाएगा, तब भी शायद ये कमा नहीं पाएगा इतना पैसा। माँ जी, बाबूजी, आप दोनों बिल्कुल बेफिक्र होकर रहिए। मैं पैसा लेकर रात को आता हूँ तुम्हारे रूम में। मैं किसी भी हालत में कुछ पैसा लाकर आप लोगों को देता हूँ। हाँ, मैं भी देखता हूँ। अगर पैसा नहीं लाया ना, तो आज के बाद अपना मुंह मत दिखाना। तुमने तो वादा कर लिया कि रात में पैसा लेकर आओगे। देखता हूँ मैं भी। मुझे पता था कि वो पैसा लेकर नहीं आएगा। आप सुनते ही नहीं मेरा बात। 10 बज गए, अभी तक नहीं आया, तो कब आएगा? मैं एक काम करता हूँ, मैं सो जाता हूँ, तुम इंतजार करो उनके लिए। सास सोने जा रही थी, तभी पीछे से आवाज आती है, माँ जी, मैं पैसा लेकर आ गया, रुक जाओ, मैं आ रहा हूँ। माँ जी, ये बैग पकड़ो, इसमें 2 लाख पैसा है। आपने बोला था ना मुझे 2 लाख चाहिए, तो इस बैग में है। आप मुझे और कुछ बोलेंगे क्या? और कुछ चाहिए? मैं वो पूरी करने की कोशिश करता हूँ। बोलो, और कुछ चाहिए आपको? इन दोनों की आंखें तो खुला का खुला ही रह गया। ये लोग सोचने लगा कि आखिर एक गरीब इंसान के पास इतना पैसा आया कहाँ से। कुछ दिन बाद गांव में एक अमीर इंसान आता है और आकर बोलता है, मेरे सर ने मुझे बोला कि इस गांव में हॉस्पिटल नहीं है, स्कूल नहीं है। ये सब बनाने में इस गांव में आया हूँ। आप लोगों को कुछ तकलीफ है? आप लोग बोलो, मैं बनाऊं अस्पताल और स्कूल। आप लोग राजी हो क्या? आप ये क्या बोल रहे हो सर जी? हमें क्यों कोई तकलीफ होगा? अस्पताल और स्कूल तो हमारे गांव में नहीं है। आप बना देंगे तो आप तो हमारे लिए भगवान के बराबर होंगे। आपका बहुत बहुत धन्यवाद सर जी। इस गांव में अस्पताल और स्कूल बना दो। हम सब... हाँ, धन्यवाद मुझे नहीं, मेरे सर को। बोलो, उन्हें आशीर्वाद करो। वो सब कुछ कर रहा है, मैं तो कुछ भी नहीं कर रहा हूँ। पैसा वो दे रहा है, मैं तो बस आप लोगों को बोलने के लिए आया हूँ। और हाँ, और एक बात, मेरा सर इसी गांव में रहता है, मुझे बोला इसीलिए मैं आया हूँ। लेकिन यहाँ तो मुझे कहीं भी नजर नहीं आ रहा है। वहां मैं तो भूल गया
वो बोला कि जब अस्पताल स्कूल बन जाएगा तब वो सामने आएगी। इसी गांव में रहेगा वो 1 महीने। सर, ये मेरा छोटा दामाद। क्या आपका सर मेरा छोटा दामाद है? मेरे छोटे दामाद से ज्यादा इस गांव में कोई भी अमीर नहीं। ये आप क्या बोल रहे हो बाबूजी? इनके कंपनी में काम करता हूं मैं, यही तो मेरा बॉस है, और आप इनका बस मुझे बता रहे हैं बाबूजी। शायद आपको कुछ गलत फैमिली हुआ है। तभी अचानक से बड़ा दामाद आ जाता है और आके उसे अमीर इंसान के सामने खड़ा हो जाता है। ये कौन है? इसे कोई जानते हो क्या? ये कौन? ये तो मेरा गरीब फटीचर दामाद जी है, बड़ा वाला दामाद जी। दामाद जी, तुम यहाँ पर क्यों आए हो? तुम्हें तो यहाँ कोई बुलाया भी नहीं, मैं भी नहीं बुलाया। ये गरीब फटीचर तुझे यहाँ कौन बुलाया है? देख नहीं रहा है सामने मेरा बॉस है? चल जाए यहाँ से जल्दी से। तुम सब चुप हो जाओ, मैं बताता हूँ ये कौन है। ये है मेरा बॉस। मुझे बॉस ने पहले ही बता दिया था, मुझे बोलने के लिए मना किया था तुम लोगों को। तुमने मेरे सामने मेरे बॉस को फटीचार कहा। मैं तुम्हें अभी नौकरी से निकल रहा हूँ, दोबारा अपना शक्ल मत दिखाना। क्या तुम ये सब सच बोल रहे हो क्या मेरे बड़े दमत? तुम्हारा बॉस है तो ये ऐसे फटीचर के कपड़े क्यों पहनकर घूमता है? हम लोग ने इसे कितना बातें सुनाया, क्या कुछ ना कहा, ऐसे फिर भी ये चुप रहा। बाबूजी, बस मैं तो आपको पता नहीं वाला था, लेकिन मैं ऐसे कपड़े पहन कर आया। ऐसे कपड़े पहनने से कोई छोटा या बड़ा नहीं होता, बस उसका व्यवहार अच्छा होना चाहिए। ये सब पैसा नहीं देखता हूँ मैं, कौन गरीब कौन अमीर ये सब नहीं देखता हूँ। अमीर लोग को भी मरना है और गरीब को भी मरना है, सबको मिट्टी के अंदर ही जाना है। मैं समझ गया दामाद जी, कपड़े देखकर किसी को जज करना नहीं चाहिए। तुमने आज मेरा आंखें खोल दी। मैं तुमसे माफी मांगता हूं दामाद जी, मुझे ये व्यवहार के लिए माफ कर देना। मैं आपसे गरीब या अमीर नहीं देखूंगा, बस उसके साथ अच्छा व्यवहार करूंगा। मुझे माफ कर देना दामाद जी। ये आप क्या कर रहे हो बाबूजी? आपको मैंने माफ कर दिया, आप तो मेरे गुरु हो। आप मुझसे माफी मत मांगो, भगवान से माफी मांग लो। जो इंसान बिना दिखावे के मदद करे वही सच में अमीर होता है।